प्रार्थनाओं का पुकारा कल तुम ही तो हो। हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है, हमारी प्रार्थनाओं का पुकारा कल तुम ही तो हो। और तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आंख का काजल। तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आंख का काजल तुम ही तो हो। तो क्या कह सकते हैं, हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो, हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो, समय के शाम पट पे ज्योति के अक्षर सजाना तुम। हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो, समय के शाम पट पे ज्योति के अक्षर सजाना तुम। और हमारे चोट खाए पांव की हर टीस कहती है, हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना। हमारे चोट खाए पांव की हर टीस कहती है, हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना तुम। आज की सरगम का सफर तुम संभालना। आप संभाल लें ये आश्वस्ति। सरगम का सफर तुम संभालना। इस घर के लिए हमने किया जो भी बन सका, अब हम बिखर रहे हैं, ये घर तुम संभालना। अब हम बिखर रहे हैं, ये घर तुम संभालना। लेकिन एक आत्मविश्वास है कि मेरे बिखराव में भी एक सलीका है। हाँ, वाह वाह वाह। कि लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख। लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख। दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। और ये जो स्थिति आएगी, तुम्हारा सम्मान करने वाले भी होंगे। और जैसे वाह, निर्भय गाते हैं युग की गायत्री। आज ये मेरा सौभाग्य है कि इस आयोजन में आते आते मुझे सबसे पहले श्रद्धेय रामेंद्र जी के, फिर दादा करुण जी के चरण छूने का सौभाग्य मिला। पंक्तियां सुनिएगा। निर्भय गाते हैं युग की गायत्री, राजाज्ञा का अनुवाद नहीं करते। झुकते हैं संतों के श्री चरणों में, सामंतों से संवाद नहीं। झुकते हैं संतों के श्री चरणों में, सामंतों से संवाद नहीं करते। सामंतों से संवाद नहीं करते तो फाकों को भी मस्ती में जीते हैं। बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते और सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं। हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते। मरुथल नंदन लगता है और अभिनंदन के अक्षत अर्पित हुए अकिंचन को अपनी बगिया का बबूल भी चंदन लगता है। नाम में किसी का नहीं लूंगा, लेकिन इस देश के सर्वश्रेष्ठ गीत कवि मंच के अध्यक्ष हुआ करते थे। गीत मंच के केंद्र में विराजमान था। श्रेष्ठ कविता, आप सोचिए, कवि लोग जब मंच से उतरते थे तो बहुत सारे लोग एक पंक्ति में खड़े होते थे ताकि उन कवियों को प्रणाम कर सके, उनके प्रति श्रद्धा भाव जागृत रहता था। ब्रजेंद्र अवस्थी जी एक पंक्ति कहा करते थे कि हम सूरज की पहली किरण के आने तक कवि सम्मेलन चलाएंगे, और ऐसा चलता था। पहले दौर के बाद ही की गलती थी, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं ऐसे लोग। तो हमारी पीढ़ी के कुछ लोगों ने भीष्म पितामह की भूमिका निभाई कि जिस वक्त द्रौपदी के आंचल पर हाथ डाला जा रहा था, हमारी पीढ़ी की इस गलती ने आपको मजबूर किया कि आज वो मंच का क्षरण हुआ और अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई। कवि सम्मेलन जैसी संस्था आपने बनाई, हर वर्ष आप विचार करेंगे, आगे आने वाले कार्य वर्षों में और सोचेंगे कैसे इस मंच के स्तर को उस बिंदु पर लाया जा सके। एक जमाना था जब एक वाक्य कहा जाता था कि जिनके पास कविता नहीं होती थी वे मंच पर चढ़ते हुए डरते थे कि हमारे पास तो कविता नहीं है, पता नहीं हमारे साथ मंच कैसा व्यवहार करेगा। फिर मेरे देखते देखते एक ऐसा युग आया कि जिनके पास कविता होती थी वे सोचते थे कि हाय हमारे पास तो कविता है, पता नहीं हमारे साथ।